आज के सभा के अध्यक्ष श्रद्धेय पूजनीय कवीश्वर कुलाचार्य बाबा जी, साड़कर बाबा जी मेरे सहपाठी रहे, रामनाथ बाबा जी मेरे सहपाठी रहे, उनकी पदवी मेरे से बहुत ऊंची है सब लोगों की। और जो प्राध्यापक लोग आए हैं उनमें से राउत सर और जगताप सर मेरे मार्गदर्शक रहे। मेरी कादम्बरी को उन्होंने अक्षरों को ठीक किया है, इसलिए मैं तो उन्हें पहले धन्यवाद देता हूँ। इस प्रोग्राम के लिए, कादम्बरी के ऊपर समीक्षा के लिए डॉक्टर कोमल ठाकरे साहब, डॉक्टर शैलेंद्र लेंडे साहब, डॉक्टर वासुदेव ढाके साहब और डॉक्टर मोहन सोनपेटकर बाबा जी, इन्होंने जो विचार रखे उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन कर मुख्य रूप से महानुभाव संघ, सेवा संघ और विशेष रूप से पूजनीय श्री केशरताई जी मेश्राम, मैं इन सब लोगों से कभी व्यक्तिगत रूप से संपर्क में तो नहीं आया, पर उन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा सम्मान नहीं, ये महदायिका का सम्मान है, हमारे स्वामी का आपके प्रति आदर भाव है, श्रद्धा है, प्रेम है। जिस महदायिका ने हमारे जीवन में प्रेम भाव, साहस, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम इसको पिरोया, उस महदायिका को के ऊपर लिखने के लिए मुझे बहुत लोगों ने प्रेरित किया। पहले तो इस योग्य जिन लोगों ने मुझे बनाया, मैं उसको सकारात्मक रूप से लेता हूं। अनेक मठ मंदिरों में रहना पड़ा मुझे और मैं संप्रदाय पर लिख रहा हूं, इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया और उससे मुझे अधिक प्रेरणा मिली। इसलिए जिन जिन महाभावों ने, कुछ है भी कुछ नहीं भी है, जिन्होंने मुझे निकाल दिया, उनसे मैंने सकारात्मक प्रेरणा ली और साहित्य निर्मित की। अपनी भाषा के अलावा दूसरे भाषा में, दूसरे विश्वविद्यालयों में हमारे संप्रदाय का प्रचार करने की मैंने भरकस कोशिश की। इसलिए उन महानुभावों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आगे भी मुझे कार्य करने के लिए पूजनीय करंजकर बाबा जी प्रेरणा देते हैं। सब जो विभिन्न विश्वविद्यालय में मराठी के प्राध्यापक हैं, हालांकि मेरा मराठी विषय नहीं रहा, मैंने सब कार्य संस्कृत और दर्शन शास्त्र में किया है और मेरे संशोधन के विषय भी बिल्कुल भिन्न रहे। इंडियन थ्योरी ऑफ परसेप्शन पे मैंने ज्यादा काम किया है, सिक्स सिस्टम पे मैंने ज्यादा काम किया है, परंतु इन सभी लोगों ने मुझे प्रेरणा दी। मैंने हिंदी में सबसे पहले मुक्तिपथ नाम की कादम्बरी लिखी, जिसमें महदाई साका स्वामी के साथ जो परिचर्चा होती है उनको मैंने उजागर करने की कोशिश की और वो मराठी भाषी, हिंदी भाषी सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और सभी लोग कहने लगे कि आपको हिंदी भाषा के बजाय मराठी भाषा में लिखना चाहिए। लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं थी कि 50 साल हिंदी भाषा के और अन्य भाषाओं के संपर्क में रहने के बाद मैं ठीक से मराठी लिख पाऊंगा कि नहीं। इसलिए मैंने सबसे पहले विश्व खांडेकर के अश्रु कादम्बरी पढ़ी तो मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। यह क्रंस मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, यहां से उन्होंने उसकी शुरुआत की है और महदायिका के जीवन में भी दुख से शुरुआत हुई है और अंत तक उसको दुख झेलना पड़ा और उसने जिस साहस का हमें परिचय दिया उससे हम साधकों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। हम वहां पर कादम्बरी में ये बताने के लिए नहीं लिखी गई कि हम तत्वज्ञान किसी को बताना चाहते हैं,
हम ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति, जो साधिका, जिसका सभी शास्त्र पढ़ने के बाद मुझे एक भी उल्लेख नहीं मिला कि वो कभी स्कूल में गई है या कभी गुरुकुल में जाकर के पढ़ी है या उनके माँ बाप ने कभी उसको पढ़ाया है, जिसको किसी अक्षर का ज्ञान नहीं और उसकी बुद्धि, उसका साहस, उसका पराक्रम, उसके अंदर जो प्रेम भावना है, हर जगह उसने प्रेम करने की कोशिश की और वो प्रेम टूटता गया। विवाह किया, माँ बाप का प्रेम नहीं रहा, विवाह किया, पति का प्रेम नहीं मिल पाया, दादोस के पास गई, दादोस का गुरु प्रेम नहीं मिल पाया, इस प्रकार से वो टूटती गई। और जब वो जाती है भगवान चक्रधर स्वामी के पास तो उनसे बड़ी आकृष्ट होती है। वो कहते हैं कि आप रहिए, आप यदि हमारे प्रति आकर्षित है तो हमारे पास रहिए आप। लेकिन वो रह नहीं पाती, क्योंकि विधवा स्त्रिया के लिए जो सामाजिक बंधन होते हैं वो बहुत निकृष्ट तरह के होते हैं। और उस समय की परिस्थिति और भी विभत्स थी कि उस समय स्त्रियों को मुंडन करना पड़ता था, सफेद साड़ी पहननी पड़ती थी और एक विशिष्ट परिवेश में ही रहना पड़ता था। ये सब सहते हुए उस महदायिशा ने अनेक परिवेश परिवर्तन करते हुए जब वह पाटोदा में स्वामी के पास पहुंचती है तब उसे स्वामी के प्रेम का स्पर्श मिलता है और स्वामी उसकी जाकर के पीठ दबाते हैं। उस स्पर्श से वो उदित होकर के ये कहती है कि वो उसके पास कृष्ण भक्ति की एक बहुत बड़ी प्रेरणा होती है और कृष्ण भक्ति की प्रेरणा से वो प्रेरित होती है। स्वामी भी कहते हैं कि भाई ये पूर्वी ईश्वर सेवा घटिया से, इससे हमें ये होता है कि कोई भी कार्य हमारे जीवन में पूर्व संस्कारों के बिना नहीं आ सकता। इसमें कोई दैवयोग होता है, पूर्व संस्कार होते हैं, तभी वो जाकर के वो अधिकार ईश्वर के साथ मिलन का और जीव जीव के साथ मिलन का अधिकार हमें प्राप्त होता है। जब वो स्वामी के साथ मिलती है तब उसके मन से एकदम एक भाव आता है, हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुझको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे, गम पहले से ही। दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखला दो, तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहे देखो ये बैठे। यहाँ पर वो उस प्रेम की बात करती है जो आंखों से नहीं दिखा था, तुम सामने बैठे हो, लेकिन वो मुझे आज तक नहीं मिल रहा था जो आज मुझे मिला। और वो प्रेम जाकर के सारे पूरे लीला चरित्र में, पूरे ग्रंथों में मुझे मिला कि किस प्रकार से एक दायरे से दूसरे दायरे में वो जाती है। वो बार बार स्वामी के पास आज्ञा लेने जाती है कि मैं वाराणसी जाना चाहती हूँ, मैं द्वारका जाना चाहती हूँ। स्वामी उसे मना करते हैं, लेकिन एक गुरु को छोड़ करके दूसरा गुरु करने के लिए, एक प्रेम छोड़ करके दूसरा परम प्रेम पाने के लिए किस प्रकार से उसके भक्ति का विकास होता है। वो भक्ति का विकास, पहले जो प्रेम होता है वो पार्थिव प्रेम होता है, और प्रेम बोल लीजिए, भक्ति बोल लीजिए, प्रेम जब परिपक्व होता है, जैसे कच्चा आम होता है तो उसमें खट्टापन होता है, लेकिन वही आम स्वयं जब समय बीतता जाता है और उस संपर्क में आता है तो उसका रंग ही परिवर्तित होता है और उसमें एक मिठास पैदा होती है। इसी प्रकार से पार्थिव प्रेम जब परिपक्व होता है, संस्पर्श में, भगवान के संस्पर्श से वो संस्पर्शित होता है, पुनीत होता है, तब वह भक्ति में परिवर्तित होता है। इसको नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र में पराभक्ति की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार से वो वहां परिपक्व होता है। परिपक्व होने के बाद भी वो भगवान को अपनी कसौटी पर कसने की कोशिश करती है, भगवान को कसौटी पर कोशिश करती है और प्रश्न पूछती है, कृष्ण भक्ति के बारे में प्रश्न पूछती है, किस प्रकार से कृष्ण भक्ति से मैं आपकी भक्ति पर आऊं। इसलिए भगवान चक्रधर स्वामी को बताना पड़ता है कि भगवान कृष्ण में और मेरे में कोई अंतर नहीं, मैं भगवान कृष्ण भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ।
सभी अवतार मेरे में थे। समोहम सर्वभूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, जो भगवान कहते हैं। इस प्रकार की भावना जब उसके मन में जागृत होती है, तब वह श्री कृष्ण के संबंध में प्रश्न पूछती है, गीता के संबंध में प्रश्न पूछती है, तात्विक प्रश्न पूछती है। जिसने कभी दर्शन नहीं किए, दर्शन के बारे में पढ़ा नहीं, वो भी क्षण दर्शनों पर प्रश्न पूछती है। ये उसके जीवन की एक विशेषता है, ये उसकी बुद्धि की एक कुशलता है। इसके बावजूद हमें एक दृष्टि उसकी और एक लगती है कि वो दूरदृष्टि थी। उसने केवल अपने उद्धार की चिंता नहीं की, उसने अपने उद्धार के साथ साथ अपनी परंपराओं की चिंता की। पूरी परंपराएं कैसे चलेगी, इसलिए वो अपनी पीठ पर लाद करके स्वामी के वियोग में, स्वयं वियोगी होने पर भी, एक माता को पता है कि पुत्र का वियोग होता है या अपने आराध्य का वियोग होता है तो उसमें क्या वेदना होती है। ऐसे वियोग में वो जलती हुई होती हुई भी नागदेवाचार्य को भाजी पीठ जंगल से अपने पीठ पर लाद करके लाती है। ये कितनी विशेषता है कि अपने से दुगना वजन वो उठा करके लाती है। ये साहस कौन देता है उसे? ये आत्मीयता, ये प्रेम, ये परम प्रेम। और वो अपनी अपनी परंपराओं को जीवित रखती है। यदि उस समय वो ये संदेश, वो कार्य नहीं करती तो हमारे सामने नहीं आता, ना हमारा शास्त्र आता, ना हमारे परमात्मा की चरित्र आते, ना हमें ये सारे ग्रंथ मिलते। तो उससे तो मुझे एक ही संदेश मिलता है कि जब वो सेरा लेके आती है, तो मेरे गुरु जो है, मेरे भाई जी बहन जी थे, मुझे सब तरफ से निराशा मिलती थी। तो मेरे भाई जी कहती थी, अरे सेरा तो बांधो, बराती अपने आप आ जाएगी। आप सेरा बांधने के कुछ कार्य करने के लिए तैयार हो जाओ। तो मुझे महदाई साहब इससे ये प्रेरणा मिली कि वो कहती कि आप तैयार हो जाओ, सब लोग अपने पीछे अपने आप चले आएंगे। और सब लोग जो है वो गोविंद प्रभु के सानिध्य में सब लोग दोबारा जो बिखर गए थे, वो पुनः महदाई साहब ने इकट्ठी किए और इस परंपरा को जीवित रखा। ये महदाई साहब के जीवन में हमें लेने जैसा बहुत कुछ है कि हम जीवित तो है, हम साधना नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। हम अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए, हम अपनी परंपरा के साथ साथ अपना उद्धार के साथ साथ दूसरे का उद्धार करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हमें महदाई साहब के जीवन चरित्र से मिलता है। मैं यहाँ जो आप लोगों ने मुझे आने का मौका दिया और मेरा स्वागत किया, मैं इसके बारे में क्या कहूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे मेहरबानी का है बोझ इतना, जिस सिर पे उठाने का काबिल नहीं हूँ। जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया, तेरे नाम मेरे जवा पर न आया। खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ, तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, माना हूँ दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे दामन मैं फैलाऊं आगे। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, कर्जा चुकाने की काबिल नहीं। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। इस प्रकार से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित किया। आगे भी भगवान, ये तो भगवान की प्रेरणा होती है, आप लोगों की प्रेरणा होती है, जिसके वजह से हम जीवित हैं और कार्य कर रहे हैं। आपके शुभ आशीर्वाद से आगे भी ईश्वर की सेवा में प्रस्तुत रहूं, यही कामना के साथ मैं आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।